हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट है कोशेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, इन्हें जो है प्रूफ करना है। तो देखिए LHS बराबर ये हो जाएगा आपका कोशेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसे क्या करेंगे, तो साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब देखिए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और यहां पे आप 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और इसे आप लिखेंगे a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद a माइनस बी यानी 1 माइनस कोस थीटा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ है 1 माइनस कोस थीटा। तो इससे इसमें 2 है, तो यहाँ से ये 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर क्या, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा बचा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है, तो इक्वल टू RHS। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट 2 है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 शेके आपको जो है प्रूफ करना है। तो देखिए LHS बराबर ये हो जाएगा आपका कोस थीटा है। तो देखिए अब क्या करना है आपने, तो इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसे सेम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। उसके बाद अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये है आपका कोस स्क्वायर ए और ये है आपका साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 और ये ऑलरेडी यहाँ पे ये 1 है।
तो 1 हो गया, प्लस ये क्या है 2 sin a, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 sin a अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin a इंटू cos a। उसके बाद अब ये देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहां पे 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a, 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब क्या होगा बच्चों, तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 इंटू 1 अपॉन cos a इक्वल टू, अब 2 इंटू 1 अपॉन cos a बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec a, क्या हो जाएगा sec a इक्वल टू 2 sec a हो जाएगा, 2 sec a हो जाएगा बराबर RHS हो जाएगा। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ये जो दिए गए टर्म है, इन सारे टर्म को आपको साइन और cos में चेंज कर लेना है। तो देखिए LHS बराबर tan थीटा को कैसे चेंज कर देंगे, साइन अपॉन cos में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को चेंज करेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद ये प्लस है, cot थीटा को चेंज करेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, और tan थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा में। उसके बाद अब इसे सेम नोट करेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, उसके बाद अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा को सेम नोट कर लीजिए, cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, साइन थीटा अपॉन cos थीटा को सेम नोट कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा को सेम नोट करेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पे साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos थीटा ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस, अब देखिए ये cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दोगे बच्चों कि यहाँ पे है साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे है cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो मेन लॉजिक है, यहीं पे मेन लॉजिक है, आपको यहाँ पे क्या करना बच्चों, माइनस कॉमन लेना है। तो देखिए अब माइनस कॉमन लेना है आपको, तो ये वाला टर्म को सेम नोट करेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस cos थीटा।
अब देखिए ये है आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब आपने यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। तो देखिए ये सेम हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद अब देखिए ये हो जाएगा आपका क्या कोस थीटा है, ये प्लस का है तो ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये देखिए ये क्या हो गया आपका साइन थीटा माइनस का, और ये प्लस का कोस थीटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कोस थीटा। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये प्लस का कोस थीटा हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे किसका, तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का, इसका एलसीएम लेना है। तो देखिए अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में आ रहा है, तो ये तो सेम आएगा, और कोस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये कोस थीटा है, तो कोस कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ये बच गया आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। उसके बाद माइनस, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो बच गया क्या कोस थीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोस क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप a माइनस बी यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए a माइनस बी यानी ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद अपॉन ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद अब देखिए यहां पे है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देखोगे बच्चों, तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये है आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका 1। उसके बाद प्लस ये क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आप इसे नोट कर लेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस उसके बाद अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद देखिए बच्चों अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा है अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखिए LHS इक्वल 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए
अब क्या करेंगे, तो इसे जो है आप कोस में चेंज कर देंगे, यानी 1 प्लस से के बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और से के बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। उसके बाद अब यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए से, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। अब क्या हो जाएगा, कोसे से कोसे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका कोसे प्लस 1। उसके बाद RHS बराबर ये है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, और ये है आपका 1 माइनस कोस ए। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे आप लिखेंगे 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है 1 प्लस कोस ए है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये क्या आया आपका RHS का वैल्यू आया, मीन्स दैट LHS टू इक्वल टू LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए LHS बराबर, तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे माइनस है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो cos a प्लस साइन a प्लस 1 हो जाएगा अपॉन cos a प्लस साइन a प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे में इससे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक करके जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, cos a को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a। उसके बाद cos a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए। उसके बाद अब cos a को प्लस 1 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस cos a। उसके बाद अब क्या करेंगे, sin a से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए। उसके बाद माइनस साइन ए है और ये प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। उसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस साइन ए को प्लस 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए,
उसके बाद अब क्या करेंगे, 1 से इन सभी में कर देंगे। तो देखिए 1 को करेंगे तो बिल्कुल सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस कॉस ए, उसके बाद प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन, उसके बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा टर्म जो है यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए को आप ए मान लीजिए और -1 को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस ए प्लस साइन ए को आपने इस पूरे को ए माना है। देखिए मैं यहाँ आपके लाइन ड्रा करके आपको बताता हूँ, ये पूरा आपका ए है और ये बी है, इसी प्रकार ये पूरा ए है और ये बी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ये पूरा ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए हमें चेक करना होगा, है क्या कॉस स्क्वायर ए, नहीं है तो हम इसे नोट कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, ये प्लस का है, कॉस ए इंटू साइन ए ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए से कॉस ए इंटू साइन ए जो है ये कैंसिल हो गया बच्चों। उसके बाद अब देखिए कॉस ए ये प्लस का है, माइनस का देखते हैं है क्या कॉस ए, माइनस का कॉस ए नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 कॉस ए। उसके बाद अब इसे देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इससे पहले जो है हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। देखिए माइनस साइन ए को प्लस साइन ए से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया और ये है आपका 1 प्लस का, और यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच क्या गया, कॉस ए बच गया, कॉस ए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे है आपका कॉस ए। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने ये कॉस ए और ये कॉस ए को हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने सारा कैलकुलेशन ऊपर का कर लिया। देखिए कॉस स्क्वायर ए हमने लिख लिया, ये कॉस ए इंटू साइन ए से कॉस ए इंटू साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए और ये कॉस ए क्या हो गया, 2 कॉस ए हो गया। उसके बाद अब क्या बच गया, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 1 बच गया, हमने 1 लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर ए तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद अपॉन, फिर क्या करेंगे, तो अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस ए इंटू साइन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 होगा। उसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। उसके बाद -1, अब +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद ये 2 कॉस ए है यहाँ पे, तो प्लस के 2 कॉस ए हो जाएगा अपॉन, फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए इंटू साइन ए है, तो ये हो गया आपका 2 कॉस ए इंटू साइन ए,
2 कॉस ए इंटू साइन ए। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 2 कॉस ए कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है और 2 तो बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर ए है तो एक कॉस ए बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक कॉस ए बचा, यानी कि कॉस ए बच गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस अब क्या करेंगे, तो ये है आपका 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए में मतलब ये दोनों ही बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों, अपॉन, अब इसे नोट कर लीजिए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बच गया, तो ये बच गया आपका कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए, तो एक बार ये साइन के नीचे कर लेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। उसके बाद अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए को आप लिखेंगे कॉसेक ए, क्या लिखेंगे, कॉसेक ए। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले कॉसेक आ रहा है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। पहले आप लिख दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू RHS, RHS। तो आपने यहाँ पे देखा कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।